ऐसर पे दीन विपतिया कैसर मदन मुरारी ऐसर पे दीन विपतिया कैसर मदन मुरारी दुखियारी कौन मोर जाइना। धारण करने के पेशर भारत की शान तिरंगा, जिसके नीचे उसे शपथ दिलाई जाती है और वो कसम खा करके वादा करता है, वचन देता है कि मैं अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी जनता के साथ हंसते हंसते जान दे दूंगा, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। और तू एक ऐसा तुच्छ इंस्पेक्टर निकला जो कि भारत माँ की लाज और शान को बदन पे धारण करने के बावजूद भी आज के दिन चंद कागज के टुकड़ों पे इस भारत माँ की शान और लाज को तूने बेच दिया और एक शरीफ इंसान की जिंदगी को तूने तबाही के मोड़ पे पहुंचा दिया। जा रहा हूं इंस्पेक्टर, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। ज्वाला सिंह करण जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते कह करके जा रहा हूं, आज की तारीख, आज का दिन किसी कोरे कागज के पन्ने पे नोट कर लेना। अगर मैं बच गया तो ज्वाला सिंह करण ये दुनिया हो की दुनिया में तुम दोनों नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा आपके मौजूदगी में साला जान से मारने की दोनों लोगों को धमकी दे रहा था। आप घबराइए नहीं, आप लोगों को एक काम करना होगा। कौन सा इंस्पेक्टर साहब? गवाही के तौर पे आप लोगों को अदालत आना होगा। क्या बात करते साहब, यहाँ हम ही नहीं, यहाँ पर अनेकों गवाह ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इसको कत्ल करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। शस्त्रदीद गवाह? जी हाँ। कौन है वो? ये सामने देखो, जो बुढ़ऊ खपड़ी खुजवाल है। उरे, इनका नाम पूछ करके आओ। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, जाओ। नाम नहीं बता रहे, लेकिन तुम्हारे दिन हो जाएगा। तुम बुढ़ाऊ गवाही देने नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों लोग खुद अदालत में आकर गवाही देने के लिए आएंगे। तो जिस वक्त गवाहों की जरूरत पड़ेगी, हाँ, मैं तुम्हें फोन के द्वारा अवगत कर दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। चौकीदार, ये साला अपना नाम क्या बतला रहा था? वो सर अपना नाम धीरज बता रहा था। धीरज? जी सर। धीरज बतला रहा। हाँ, धीरज। और साला कुछ बता रहा था? हाँ, इसके परिवार में इसका बड़ा भाई जिसका नाम सुंदर सिंह बता रहा था। सुंदर सिंह? जी सर। तो मैं काम करो, अभी इसी वक्त सुंदर के मकान पे जाओ, क्या करके उससे बोल दो कि तुम्हारा भाई धीरज इस वक्त इंस्पेक्टर किशन सिंह की कस्टडी में मौजूद है। अगर तुम मुलाकात करना चाहते हो तो जोरागर थाने अगर मुलाकात कर सकते। चलो रे, इस मुजरिम पे बात करी नजर रखो। इस मुजरिम का खाना पानी सब बंद है साहब। खाना पानी देने वाला कानून का दुश्मन नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर किशन सिंह का दुश्मन। कुछ नहीं दिया जाएगा सर। या भगवान, आज के दिन पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। धीरज रामू से मिलने के लिए गया था, लेकिन समय तो बहुत काफी हो गया है, अभी तक वापस भी नहीं आया है। या भगवान, हमारे छोटे भाई को सलामत उस भेज देना, उसे कुछ मत हो नहीं पाए। कुछ देर बैठ करके अपने भाई का इंतजार करते हैं। नमस्ते नमस्ते, तुम्हारा क्या नाम है? साहब मेरा नाम सुंदर सिंह है।
सुंदर सिंह है, हाँ साहब। लेकिन तुम्हारा भाई कहाँ है? हमारा भाई धीरज अपने दोस्त रामू के घर उससे मिलने के लिए गया था साहब। रामू से मिलने के लिए गया था। हाँ साहब। वो जानते हो इस समय कहाँ है? और रामू के घर होगा और कहाँ होगा साहब? वो वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है, कहाँ है बेटा? हाँ, वो इंस्पेक्टर किशन के कस्टडी में ज्वालागढ़ थाने में बंद है। लेकिन साहब हमारा भाई थाने कैसे पहुँच गया साहब? थाने कैसे पहुँचा है? बता रहे रामू से मुलाकात करने के लिए गया था। हाँ, उसका दोस्त वो था। मुलाकात करने के लिए नहीं गया था। वो साला रामुआ को गोली मार दिया है और रामू को बीबी को भी गोली मार नहीं दिया है। साहब, ये झूठ है। रामू तो उसका दोस्त था, उससे मिलने के लिए गया था। गोली से क्यों मार देगा जानते? अरे, और हम तिगड़म पट्टी कुछ ज्यादा नहीं जानते। जितना हमें पता उतना हमने आपको बता दिया है। और ठीक है, मुलाकात करना है तो ज्वालागढ़ थाने आओ और इंस्पेक्टर किशन के कस्टडी में है, मुलाकात करो। ठीक है साहब, मैं मिलने के लिए जरूर आऊंगा साहब। आ जाना। आऊंगा साहब। और नहीं आए तो वैसा भी माता चोट को उल्टा लटकाएंगे। नहीं साहब, मारना मत, मैं आ जाऊंगा। हाँ, मुलाकात करना है तो ज्वालागढ़ थाने पहुंचो। आऊंगा साहब। हाँ, आ जाना। और माता चोट चलो, नहीं मारेंगे, आओगे ना? हाँ, मुलाकात करने के लिए आ जाना फटाफट। इंस्पेक्टर किशन के कस्टडी में है और नहीं तो मार दो। या भगवान, जिस बात का हमें भय था आखिर आज के दिन वही अपने कानों से सुन ही लिया। लेकिन कमला मेरी एक बात न मान करके जाने के लिए उसे इजाजत दे दिया। मैं इसी से रोक रहा था कोई अनहोनी न हो जाए। कमला, कमला! आज मैं क्या देखती हूँ, मेरे स्वामी सर को झुकाए बैठे। स्वामी जी क्या बात है और क्यों इतना गमगीन? स्वामी जी क्या बात है, क्यों इतना गमगीन? आपके चेहरे से लिया, आपके चेहरे से लिया कौन ये खुशियाँ छीन? स्वामी क्या बात है, आप सर को झुकाए बैठे, आपकी आंखों में आंसू। कमला, मेरे आंखों में आंसू को देख करके तू दम रह गई। ऐसा पूछे जैसे पेट में छोरी मारकर ये कहती हो कि खून तो नहीं निकला। स्वामी मैं कुछ समझी नहीं, क्या बात है? अरे मक्कार, तुझे जरा सी शर्म नहीं आई कमला? स्वामी और शर्म तुझे आई नहीं? वो पाप शर्म तुझे आई नहीं? वो पाप
ऐसा नाराज है, कौन सी खता ऐसी हो गई कौन जो खता आप हो मेरी गई? जान लेना चाहते? जानना चाहते तो कमला शान तो तेरे जरिए से मेरा भाई फंसा तेरे से मेरा भाई फंसा जल्द से जल्द मुझको छुड़ा लाए जान ले लूं तेरी वाला छोड़ो नहीं साथ में जाके धीरे मेरी जरिए से तुम्हारा भाई फंस गया। तेरे जरिए से मेरा भाई धीरज आज के दिन थाने के लाकम में रो रहा होगा, बिलख रहा होगा। थाने के लौका में हाँ। और मेरा देवर, लेकिन मेरे देवर ने ऐसा क्या किया है जो थाने में है? ऐसा क्या किया है? अरे ये बहुत को उससे स्टेशन पे क्या इल्जाम लगा है? मेरे लाख मना करने पर, मेरे लाख रोकने पर तूने धीरज को रामू के घर जाने की इजाजत दे दिया कमला। और धीरज को पहुंचने से पहले किसी निर्दयी इंसान ने रामू और रामू की बीबी का खून कर दिया था। खून कर दिया? मौके पे वहां धीरज पहुंच गया। अदर पुलिस आ गई, रंगे हाथों से हमारे भाई को गिरफ्तार कर ले गई। मेरा देवर अभी हवलदार साहब बता करके गए हैं, वो इंस्पेक्टर किशन की कस्टडी में है। या जो उससे मुलाकात करना तो छा करके मुलाकात करो, मारते मारते उसकी हड्डियों का सुरमा बना देगा। स्वामी, मेरा देवर ऐसा नहीं करेगा। स्वामी, हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, पाँव पड़ती हूँ स्वामी, हाय मैं आपके हमारे पाँव पड़ने से कि हमारा भाई हमें छू लेगा। पाँव पड़ती हूँ स्वामी, हाय मैं आपके मेरे देवर को जाकर छुड़ा लाइए। ओ भूल करके ना गलती दोबारा करूं, भूल करके ना गलती दोबारा करूं, मेरे देवर को जाकर छुड़ा लाइए। मेरे देवर को जाकर छुड़ा लाइए, मेरा देवर खून नहीं करेगा। तुझे शर्म नहीं लगती? हमसे कह रहे छुड़ा कर उसे जाकर के छुड़ा लाओ। उसकी तो बहुत बड़ी वकील बन गई थी। हमारे लाख पूरा करने पर तूने दिल को जाने के लिए रामू के घर इजाजत दे ही दिया। आज जो थाने के लाख में बांधा उसे कुमला छुड़ा करके तुम लाओ। स्वामी, मैं लाऊंगी। हाँ, तुम मैं लाओ। अपने देवर को कैसे छुड़ा कर लाऊंगी? कैसे छुड़ा कर लाओगी? मैं कहाँ जाऊंगी? थाने में जाकर क्या कहूंगी? मैं कुछ नहीं जानता कमला, तुम कैसे छुड़ा करके लाओगी और कैसे जाओगी। कमला तुम मुझसे मतलब और नहीं तुम कहाँ जाओगी? मुझसे मतलब और नहीं तुम कहाँ जाओगी? माँ का पीछे सड़क पर मर जाओ तुम, अपनी जान का फल मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगी, कैसे हमारे भाई दिल को छुड़ा करके लाओगी। मैं कहाँ जाऊंगी? चाहे जाकर के दादर की ठोकर को गलियों में फेंक मांगो, चाहे रात में जाकर के आत्महत्या कर लो, जब फांसी फंदे पे झूल जाओ। हमें हमारा भाई चाहिए धीरज, और ये दिल को छुड़ा करके नहीं लाई कमला तो इस घर में तेरा एक पल के लिए गुजारा नहीं होगा। क्या? अपनी मनहोश शौकत लेकर के नहीं आना जाओ कमला।
स्वामी जाओ। आप चले जाइए ना, जाओ। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। स्वामी स्वामी आप जा कमला, तू भी याद करेगी उस दिन मेरी बात को मान गई होती तो आज के दिन हमारे जिगर का टुकड़ा मेरा छोटा भाई धीरज लाकम में नहीं पड़ा रहा होगा, बिलख रहा होगा। आज के दिल उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, बिलख रहा होगा, मेरी याद कर करके घबरा रहा होगा। धीरज जाओ कमला, कमला तुम जाओ और हमारे भाई दिल को चुरा करके नहीं लाई तो तेरा इस घर में एक पल के लिए गुजारा या भगवान, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं थाने में जाकर अकेली क्या कहूंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपने देवर को कैसे छुड़ा कर लाऊंगी? हाँ, थाने जाने से पहले किसी का सहारा लेना चाहिए। मैं अभी जाऊंगी, जो यहाँ के जमींदार ज्वाला से हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी कि मेरी मदद करो, मेरे देवर को छुड़वा दो। वो यहाँ के जमींदार हैं, मेरी जरूर मदद करेंगे, मेरे देवर को छुड़वा देंगे। ये कैसे विपदा डाल दी या भगवान। हाय सर पे दीन विपतिया, कैसर मदन मुरारी। हाय सर पे दीन विपतिया, कैसर मदन मुरारी। दुखियारी साला सुनरा का भाई धीरजवा पहुंच गया। अब वो साला लाकअप से जाएगा जेल। और ये बात जब साला सुनरा जानेगा तो सोचेगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा और हम लोगों की दुश्मनी को बार बार ठाकुर साहब आज मेरी और फूट गई तकदीर।
ठाकुर साहब आज मेरी फूट गई तकदीर और अरज मेरी सुन लीजिए मैं आई आज। क्या बात है, कहाँ रहती हो, क्या नाम है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है जो आप आंखों से अश्क धारा बहा रही हो? बताऊंगी। किसके घर की इज्जत हो? मैं आप ही की ज्वालागढ़ की रहने वाली हूँ। हमारी रियासत ज्वालागढ़ की रहने वाली हो? जी ठाकुर साहब, मेरा नाम कमला है। किसकी घर की इज्जत हो? मेरे पति का नाम सुंदर सिंह। सुंदर? हाँ, और एक मेरा देवर है जिसका नाम धीरज। धीरज? हाँ, वो बाहर से पढ़ाई करके आया था, जिद करने लगा कि मैं अपने दोस्त रामू से मिलने जाएंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे पति उसे रोकते रहे, लेकिन मैंने उसे इजाजत दे दिया। वो अपने दोस्त रामू से मिलने गया था, लेकिन मेरे देवर के पहुंचने से पहले न जाने किन हरामजादों ने रामू के बीबी का खून कर दिया। हाय भगवान, कितना बड़ा यार ठाकुर अन्याय हो रहा है। और रामू की पत्नी का खून कर दिया, और कल ही तो बेचारा वो गमला लाया था। हाय भगवान, मारने वाले साले कोढ़ी होकर मरेंगे। भाई तुम लोगन का इंसान ढूंढा जाए तो पूरी रियासत में नहीं मिली। तुम ठीक कहते हो करण सिंह, मारे वाला कोढ़ी हुई के मराए और जनू का साथ देते हुए के सारे कबरा जरूर हो जाए। ठाकुर साहब, रामू की बीबी के खून के इल्जाम में मेरा देवर इस समय ज्वालागढ़ थाने के लॉकअप में बंद है। जब मेरे स्वामी को पता चला कि मेरा भाई लॉकअप में है, गुस्से में आकर मुझे घर से मारपीट कर निकाल दिया। कहने लगे, जैसे तुमने इजाजत दिया था, जाओ मेरे भाई को छुड़ा कर लाओ। अगर छुड़ा कर नहीं लाओगी तो तुम्हारा इस घर में गुजारा नहीं है। तुम्हारा पति है उल्लू का पट्टा। बहुत आतंक मचा रहा है। उसकी साले की मजाल धीरज को गिरफ्तार कर लिया। अरे कितना सीधा लड़का है, बेचारे को आंखें में डाल लो, खड़केगा नहीं। हाँ हाँ हाँ। ठाकुर साहब, मैं बहुत बड़ी आस लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे देवर को छुड़वा दो तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। चाची तुम रो रही हो? रो नहीं, हम लोगों की आदत है। पहली बात तो हम औरतों के आंखों में आंसू नहीं देखते, और फिर तुम तो हमारी चाची हो। हम तुम्हारे बेटे के समान हैं। हर समस्या का समाधान यहाँ पे होगा। तुम अच्छी जगह पे आ गई हो। घबराओ नहीं, ये वो चौखट है यहाँ पे जो भी फरियाद लेकर आता है वापस खाली हाथ नहीं जाता। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये हवेली नहीं, समझो एक मंदिर है। अब तुम ना घबराओ, तुम लुच्चन के द्वारे आई हो। साले अच्छों के द्वारे। अच्छन के द्वारे? हटाओ हटाओ, तुम हटाओ। अच्छन के द्वारे आई और यू घर ना बिल्कुल मंदिर समझो। और ये मंदिर क्या देवता जैसे ये मोदी जी और ये योगी। हटाओ हटाओ। तमाचा मारेंगे योगी मोदी। अरे इंसान के पास संस्कार होना चाहिए। वही तुम्हारे में कोटि कोटि भरे हैं। अरे तुम हटाओ हटाओ। करण सिंह ठाकुर, मेरे यार तुम एक काम करो, वो कौन सा? तुम नौकरवा को साले को ले लो और बाहर जो कमरा बना है जाकर तुम दोनों लोग हल्के हल्के वहीं पे पैक डालो। समझा करो तुम बात को। हाँ हाँ। नौकर ठाकुर का कहना है बाहर वाला जो कमरा है हमारे दिल तू बहुत चले जल्दी चलो ना, नहीं तो वो कमीना स्वेटर मेरे देवर को बहुत मारेगा। उसके बाप का राज है, ऐसे ही मारेगा। अगर एक फोन घुमाएंगे तो तुम्हारे देवर को साला दरोगा यही लेकर आएगा। हाँ, तो जल्दी फोन करो ना। घबराओ नहीं, समझो तुम्हारा काम होगा। मगर शायद तुम्हें तो मालूम होना चाहिए भाई, कोई भी इंसान बगैर फायदे का किसी का काम नहीं करता। क्या आप भी फायदा लेना चाहते? कहने का मतलब भाई हम तुम्हारे देवर को छुड़वा देंगे तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा? क्या आप भी फायदा लेना चाहते हैं? जी हाँ भाई, बगैर फायदे के कोई भी किसी के इंसान काम नहीं आता है। ठाकुर साहब, अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो मैं घर
जाकर मैं आपको कुछ चाय पानी के लिए पैसे दे ना 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 कमला, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, ऊंची हवेली है, बहुत पैसा है। अगर आप फायदे की बात करती हैं तो तुम्हारे पास एक ऐसा अनमोल वस्तु है, वो हमें आप दे दीजिए। मेरे पास है? जी हाँ। मैं अच्छा मैं समझ गई। आप ये ना ना ना, ऐसे जेवरात बहुत माल खजाने में पड़े हुए हैं। तो और कौन सा ऐसा वस्तु मेरे पास है जो आप लेना चाहते हैं ठाकुर साहब? अगर आप फायदे की बात करती हैं तो मैं उस फायदे के विषय में आपको बतलाने जा रहा हूँ। कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगी? ठाकुर साहब बुरा क्यों मानूंगी, क्या बात है, आप कहो तो। कहने वालों ने, कुछ शायरों ने सच ही कहा है। भगवान कसम, गजब की साड़ी मस्त जवानी, हाय 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 हाय। गजब की साड़ी मस्त जवानी, क्या सुनहरी चाल है, आंख किशमिश, नाक गाजर, का तुम्हारे टमाटर। ठाकुर साहब आप ये क्या कह रही हैं? भगवान कसम, और बड़ी काती है प्यारी